आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको कुंडली लेके आया हूँ। उसमें बता रहा हूँ कि यह जातक विदेश जाने में इसका किन ग्रहों ने काम किया, कैसे गया। ये व्यक्ति भारत में भारतवासी है और ये इस टाइम बाहर है। इनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है। तो इन्हीं कुंडली हम देखते हैं। ये कुंडली कर्क लगनी कुंडली है। तो D1 बना लिया, डी नवांशा और चंद्र कुंडली। तो हमारी जो मेन लग्न कुंडली है उसमें हम देखते हैं कि इसके चंद्र कुंडली में कौन से ग्रह चेंज हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि लग्न कुंडली में गुरु जो हमारे 11 भाव में बैठे हुए हैं वो 10वें भाव में आ गए हैं। और जो हमारे बुध हैं, शनि हैं, सूर्य शनि शुक्र यहाँ आ गए हैं। और इसमें सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं 9वें घर में। यहाँ चौथ कुंडली में ग्रह चेंज होकर के यहाँ 3 ग्रह थे, बुध सूर्य शुक्र। तो चंद्र कुंडली में ग्रह हमारे आ गए हैं 11वें घर में। शनि तो पहले बैठे हुए, सूर्य शनि सूर्य और शुक्र आ गए हैं। तो जब भी सूर्य शुक्र की दशा का जब फल आएगा तो ये सूर्य शुक्र फल देंगे 8वें भाव का। यहाँ पर दे है 9वें भाव का, लेकिन D1 में ग्रह ये चेंज हो गए हैं। ये फल देंगे 8वें भाव का, यानी फल ये अच्छा नहीं देंगे। यहाँ इसमें गुरु उच्च का है, लेकिन D नवांश में देख रहे हैं हम। अब D नवांश में ग्रहों की स्थिति देखते हैं क्या है। शनि हमारा गया गुरु की राशि में, ये सम हो गए, यानी फल ना ज्यादा अच्छा देंगे और ना बुरा देंगे। चंद्रमा उच्च का हो गया है, चंद्रमा के लिए ठीक है। शुक्र चंद्रमा राशि में गया है, ये मध्यम हो गया। सूर्य बुध की राशि में, ये भी मध्यम हो गया। मंगल शुक्र की राशि में, ये भी मध्यम हो गया। गुरु जो है वो बाहर नीच का हो गया, ये गुरु यान का खराब हो गया। बुध अपनी मित्र की राशि में, यानी इसमें 2 ग्रह ठीक है, बुध और चंद्रमा। बाकी ग्रह गुरु खराब हो गया। शनि शुक्र सूर्य मंगल ये मध्यम फल देंगे। ये हमारा नवांशा कुंडली बता रही है। अब यहाँ देखते हैं कि कौन से इनकी जन्म दशा गुरु की है, शुभ ग्रह की दशा है इनकी 9 मेष की। तो ये दशा ठीक है, क्योंकि जन्म दशा के आधार पर ही जातक का पूरा जीवन व्यतीत होता है। लेकिन शर्त ये होती है कि वह जो ग्रह है, शुभ ग्रह है, उसमें कितनी पावर है। तो गुरु नीच के हो गए हैं, ये फल इतना अच्छा नहीं दिया, ये मध्यम हो गए। यहाँ शुभ ग्रह हमारे लग्न कुंडली में शुभ ग्रह हैं, और नवांश में जाकर के ये गुरु नीच के हो गए। शुभ ग्रह चंद्र मंगल गुरु में, तो गुरु का जो यहाँ पर था वो यहाँ से इनका शुभ ग्रह से इनका हट गया, ये पाप में आ गए। पाप ग्रह बुध शुक्र गुरु है। तो इसमें अब शुक्र जो पाप ग्रह थे, शुभ ग्रह में गुरु थे, गुरु हमारे पाप ग्रह में आ गए। मार्केट शनि है, इसके लिए शनि और गुरु 2 ग्रह इनके लिए खराब है, गुरु और शनि। वही हमारे चौथ भाव कुंडली बता रही है कि गुरु शनि 8वें भाव में आ गए हैं, और नवांशा में हमारे गुरु 12वें भाव में आ गए हैं। शुक्र यहाँ पर अष्टम में है, नवांशा में है 6ठे भाव में, और सूर्य है 8 भाव में। यहाँ भी सूर्य 8 भाव में। मतलब हमने नवांशा और चतुर कुंडली लेकर देखना है कौन सा ग्रह कितना कमजोर है या खराब है। शुक्र सूर्य ये दोनों ग्रह अष्टम भाव में आ गए हैं, और यहाँ भी अष्टम 6ठे भाव में सूर्य शुक्र इनके लिए ग्रह दोनों खराब हो गए। मार्ग शनि भी खराब हो गया। शुक्र सूर्य शनि इनके 3 ग्रह खराब हो गए। और मैं आपको बता देता हूँ, इनकी कुंडली ठीक है,
क्योंकि इनका जो लग्नेश है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है और यहाँ के स्वामी हैं। लगन तो इनका ठीक है, लेकिन इनका जो चंद्रमा है ये भी उच्च का हो गया, यानी हमको नवांशा बता रही है कि इनका चंद्रमा उच्च का हो गया है। ये चंद्रमा ठीक है। मार्ग के शनि ये इनके लिए खराब है, लेकिन इनकी जो दशा थी शनि की वो बचपन में ही निकल गई थी। शनि ये रहे, शनि महादशा 73 में लगी थी और 92 में इनकी समाप्त हो गई, तो इनको इनका इतना असर नहीं पड़ा। और इनका अपना सुख देखते हैं तो 1 2 3 4 चौथे घर में चंद्रमा अपना सुख है। फिर देखते पत्नी सुख 1 2 3 4 पत्नी सुख भी इनको है। फिर देखते हैं हम व्यापार का सुख 1 2 3 4 व्यापार सुख भी है, क्योंकि लगन है इनको, ये अपनी लगन के और उनको चंद्रमा देख रहा है दशम भाव को। इनका व्यापार भी ठीक है, चंद्र लगन भी ठीक है, अपना सुख भी ठीक है, पत्नी सुख भी ठीक है और इनका व्यापार भी ठीक है। लेकिन ये थोड़ा मध्यम हो गया, क्योंकि जो हमारा दशमेश है दूसरे भाव में बहुत अच्छा होता है, बहुत भाग्यवान होता है, फल देता है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर दशमेश को कोई पाप ग्रह देख ले तो वो बना बनाया सारा काम बिगड़ जाता है। इनका अच्छा काम है, ले शनि ने काम इनका बिगाड़ दिया। इनका व्यापार भी ग्रह बता रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ग्रह 1 2 3 4 5 6 ग्रह। एक शनि बुध सूर्य शुक्र राहु गुरु 3 2 6 ग्रह बैठे हुए। इनका अपना व्यापार है। व्यापार की मैंने कल वीडियो एक बनाई थी, उसमें बताया था कि कौन आदमी नौकरी करेगा, कौन व्यापार करेगा और दशमेश कहाँ बैठा उसकी भी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी। तो वो हमारा दशमेश बैठा दूसरे भाव में, लेकिन शनि देख रहे हैं और मार्केश हैं, तो इनका व्यापार तो चला लेकिन उसमें इतना तरक्की नहीं हुई। ये हमारी कुंडली बता रही है। अब हम देख, और इनकी शादी हुई थी अक्टूबर 94 में बुध की दशा में। बुध हमारे जो हैं 12 भाव 9 भाव में बैठे हुए हैं और इनका अपना घर है 12वां घर और तीसरा घर। तो इनका जो शादी हुई है वो बुध की दशा में हुई है। इन्होंने जो अपना काम किया वो शनि और मंगल की दशा में काम किया है। शनि मंगल दशा में इनका काम किया। और जो ये बाहर गए हैं ये गए हैं 1995 में। अब हम देखते हैं बाहर जाने के क्या नियम लागू होते हैं। ये कुंडली से बनाई है कि बाहर जाने के योग क्या होते हैं। बाहर जाने के योग हमारे होते हैं सप्तम भाव और नवम भाव, दसम भाव, 11 भाव। इनका संबंध 12 भाव से अगर बन जाता है तो उनके बाहर जाने का योग बनता है। एक योग होता है चौथे घर का। चौथा घर अगर उनका खराब है तो भी जाता घर जाता है। लेकिन ये जब बाहर गए थे तो ये पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं गए थे, ये अपने वैसे ही घूमने गए थे। बाद में इनका काम वहाँ पर सेट हो गया। मैं चौथे घर में चंद्रमा हूँ तो ये नहीं बताता ये बाहर गए, लेकिन ये अपनी मर्जी से गए थे, काम के हिसाब से नहीं गए थे। वहाँ जाकर के सेट हो गए, इन्होंने बाद में अपना काम कर लिया। तो इसका संबंध आ रहा है 12 भाव से। 12 भाव में हमारे बुध स्वामी हैं, वो बैठ गए लगन में। और जो शनि हमारे हैं, शनि बैठे हुए हैं हमारे सप्तमेश। ये दशम से दसम भाव है, भाववत भाव दसम भाव है शनि। तो सप्तम भाव का संबंध आ रहा है हमारा 12 भाव से। 1 2 3 4 5 1 2 3 शनि हमारे तीसरे भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं। और शनि हमारे सप्तम भाव के स्वामी हैं। बुध हमारे 12 भाव के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। तो बुध का भाग्य था हमारा बाहर जाने का, तो इन्होंने बुध को बाहर भेजा। बुध केतु में गए हैं
हम नवांशा में देख रहे हैं कि बुध और केतु लग्न में बैठे हुए हैं। शनि कुंभ रानी की कुंडली है नवांशा, और उसमें बुध और केतु बैठे हुए हैं। तो बुध भी वैसे केतु बुध के नक्षत्र में है, तो ये विदेश गए बुध के अंतर्दशा केतु दशा आई, तब ये बाहर गए। तो मैंने बाहर का आपको योग बता दिया। सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव, 11 भाव, इनमें से 3 बातें भी मिल जाती हैं तो वो काम पूरा होता है। इसमें सप्तम भाव का भी संबंध आ गया, 9 भाव का भी संबंध आ गया, और तीसरे भाव का भी संबंध आ गया। और तो इस तरह से ये विदेश गए। तो मैंने यहाँ सारा लिख दिया है। इनकी शनि की महादशा चली 1973 से 1992 तक की, तो वो निकल गई। उसके बाद में दशा इनकी चली है, महादशा चली है बुध की 1992 से। इनके सारे जो काम हुए हैं बुध की महादशा में ही काम हुए। कोई बुध में शादी हुई, शनि मंगल में इनकी अपना काम किया, और बुध केतु में ये बाहर गए। इनके और बच्चे भी जो पैदा हुए हैं वो बुध की महादशा के अंतर्गत ही पैदा हुए हैं। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया कि बाहर जाने का योग क्या होता। ऐसे आप सारे को लगाएंगे। D1 के बाद हमने D1 9 बना लो, उसमें ग्रह कौन से इनके लिए ठीक हैं और कौन से डाउन हो गए, कौन से अप हो गए, और चतुर्कुंडी बना ली। तो ये बाहर जाने का मैंने आपको बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे शनि भी इस भाव को देख रहे हैं, और केतु हमारे पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम ये भी त्रिकोण का है और ये भी त्रिकोण है। बुध और केतु दोनों में त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। हम नवांशा में देख रहे हैं तो दोनों ग्रह इकट्ठे बढ़ गए, बुध केतु। तो बुध केतु की अंतर्दशा में ही ये बाहर गए, और ये बुध हमारे 12 भाव के स्वामी हैं। तो ये इस तरह से इनका बाहर जाने का योग बन गया। तो मैंने आपको विदेश जाने का योग बता दिया कैसे होता है वो। तो ऐसे आप भी इसको नियम को लगा कर बताएंगे तो आपकी बात सही निकलेगी। आप सबका सुनने का धन्यवाद, और आप सबको नमस्कार।